Hello everyone, welcome back to KK Social Studies. Today I am going to explain you class 7 chapter 11 the rises of a small kingdom in South India. Subtopic is Sankaracharya, you mean say Adi Sankaracharya. My dear student, many years ago when the practices of dharma was declining in India, Adi Sankara appeared on the scene and propagate ancient Vedic dharma in the form of Advaita, or the philosophy of non-duality. बहुत समय पहले जब धर्म की भारत में धर्म डिक्लाइन हो गया था, लोग जो है धर्म को समझ नहीं पा रहे थे, तो वैसी स्थिति में हमारे मातृभूमि में आदि शंकराचार्य उत्पन्न जन्म लिए और उन्होंने एंशियंट वैदिक धर्मा को प्रोपगेट किया इन द फॉर्म ऑफ, उन्होंने जो सिद्धांत और जो फिलॉसफी जो विचारधारा दी वो अद्वैतवाद कहलाता है, जिसमें आत्मा की बात कही गई है। आत्मा जो है वो नाश्वर है, वो कभी नहीं मरता है। ठीक है माय डियर फ्रेंड, आदि शंकराचार्य took birth at Kaladi in Kerala during 788 AD and died at Kedarnath 820 at the age of 32। ये जो है 788 AD में जन्म लिए और 32 साल तक ये जीवित रहे और 8 बहुत छोटी इनकी लाइफ थी। ठीक है, और 1820 को ये डेट कर गए, लेकिन ये इनकी छोटी लाइफ 32 साल तक ही वह जीवित रह पाए, लेकिन इस बीच में इन्होंने बहुत वर्क किए हिंदू धर्म के पुनरुत्थान के लिए, वैदिक धर्म के पुनरुत्थान के लिए बहुत सारे वर्क किए। ओके, एट अर्ली एज आदि शंकरा लर्न द वेदास, छोटे ही 7 साल की अवस्था में ये वेद का पाठ कर लेते थे, इतने टैलेंटेड थे। ओके, कुछ लोग तो इन्हें शिव के अवतार के रूप में भी मानते हैं। ओके, ही रियलाइज दैट वननेस, एकात्मा इज द इसेंस ऑफ नॉलेज। ठीक है, और दिस इज द डॉक्ट्रिन ऑफ अद्वैता, द एब्सोल्यूट इज वन अलोन। हम सभी जो हैं अपने आप में एक ब्रह्म हैं। ब्रह्म मीन्स हम में ईश्वर का अंश है और हम एकात्मा, हर एक जीव में ईश्वर का अंश है, इनका ये कहना था। अद्वैतवाद का मेन फिलॉसफी क्या है? आत्मा और परमात्मा, जो हमारा शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है। ओके, क्षिति जल पावक गगन समीरा, यही 5 तत्व से बना अधम शरीरा। क्षितिज मीन्स आसमान, जल मीन्स पानी, पावक आग, क्षिति जल पावक, क्षिति जल पावक, गगन आसमान, शमीरा हवा से हमारा शरीर बना है। ओके, और यह जो है हर एक जीवों में आत्मा निवास करती है, इनका ऐसा अद्वैतवाद का मानना है। और आत्मा नाश्वर है, वह जो है मरणशील नहीं है, वो सिर्फ चेंजेस करता है। ठीक है, अपना फॉर्म बदलता है। ठीक है, और वह जैसे ऊर्जा एनर्जी अपनी फॉर्म को ट्रांसफ़र करती है। ओके, कभी लाइट एनर्जी, कभी काइनेटिक एनर्जी, कभी बड़े क्लासों में जब आप जाएंगे तो इनके बारे में पढ़ोगे, तो कभी हीट एनर्जी। ओके, तो वो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। ठीक उसी तरह आत्मा जीवों से जीव में ट्रांसफ़र होता है, वो नाश्वर है। ओके, शंकराचार्य taught the rule of bhakti, yoga and karma to brighten the intellect and purify the heart। आप भक्ति, योग और कर्म के माध्यम से अपने हार्ट को प्यूरिफाई कर सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं। अद्वैता इज द अवेयरनेस ऑफ द डिवाइन इन
एवरीथिंग एंड एवरीवेयर। ये कहता है अद्वैतवाद क्या है कि यह आपको जागरूकता प्रदान करता है कि ईश्वर का वास कण कण में है। ओके, हर एक जगह और हर एक जगह पर है। ठीक है, शंकराचार्य सजेस्टेड सत्संगा इज द वेरी फर्स्ट स्टेप इन साधना। वो कहते थे क्या, सत्संग मीन्स कंपनी ऑफ वाइज एंड गुड पीपुल। आप अच्छे लोग और बुद्धिमान लोगों के साथ रहें, और वह जो है फर्स्ट स्टेप है साधना का। साधना मीन्स तपस्या का। ओके, he established four mutt four mutt in four extreme corner of India to spread the message of Advaita all over the country। इन्होंने 4 मठ का आदि शंकराचार्य सेट ऑफ 4 मोनास्ट्रीज नॉन एज मठ, मोनास्ट्रीज नॉन एज मठ। इन्होंने 4 मठ का इन्होंने जो है इस्टेब्लिशमेंट किया। कहाँ कहाँ है भाई? तो नॉर्थ ज्योतिर मठ एट बद्रीनाथ, वेस्ट शारदा पीठ एट द्वारिका, ईस्ट गोवर्धन मठ एट पुरी, साउथ सिंगेरी मठ एट सिंगेरी। सिंगेरी कहाँ है? कर्नाटक के आसपास। ओके डियर चिल्ड्रेन, शंकराचार्य lived only for 22 years, but during that time he purified and consolidated the various school of works and brought them under the umbrella of one philosophy principle, अद्वैतवाद। वो सबको एक अद्वैतवाद के रूप के प्रिंसिपल के तहत पूरे हिंदू कम्युनिटीज़ को जो है एक रास्ता दिए और सबको एक अम्ब्रेला के अंदर लाए और पुनरुत्थान किए हिंदू धर्म का। ओके, सो आप फिर से एक बार समझ लें कि अद्वैतवाद मीन्स व्हाट, कि कण कण में ईश्वर का वास है और हमारा शरीर भी जो है सो ईश्वर का अंश है। हमारे शरीर में चूंकि आत्मा है, आत्मा जो है ईश्वर का अंश है और आत्मा ट्रांसफर होती है। ठीक है, हम अच्छे वर्क करेंगे तो हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, अगर बुरे वर्क करेंगे तो हम जो है बुरा कर्म करेंगे तो हम जो है नरक पाएंगे। नरक का मतलब होता है हमारा शरीर बार बार दूसरे जीवों में ट्रांसफर होगा। ओके, थैंक यू फॉर watching my videos and best of luck for your life।